नमस्कार मित्रों। जैसा कि पहले के वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसका उच्चारण स्थान, विकास, आज हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द विचार पर हम आगे बढ़ें उससे पहले ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। यहाँ हम उसको परिभाषित करते हुए एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यहाँ हमने शब्द को परिभाषित किया है, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। पहला हम वर्गीकरण लेते हैं तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, और चौथा विदेशी शब्द। एक एक करके हम इन चारों को यहाँ समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, इसके शाब्दिक अर्थ में ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है। इसका मेल दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। यहाँ तत् से तात्पर्य उससे मतलब संस्कृत भाषा, और सम का मतलब होता है समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, वे सारे ही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से हूबहू प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर बात आ जाती है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और दूसरा है भव। तत् का अर्थ होता है वही, उसका या उससे,
भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। यहाँ हम तद्भव को समझें अर्थ की दृष्टि से तो उससे उत्पन्न मतलब उससे यहाँ तात्पर्य है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका मूल उत्पत्ति स्थल संस्कृत भाषा है, वे शब्द जिनका उद्गम मूल रूप में संस्कृत भाषा है, परंतु कालक्रम के अनुसार उनका रूप बदलता गया और बदले रूप में ही अब भी प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप में तो संस्कृत भाषा के थे, परंतु समय के साथ साथ उनका रूप बदलता गया, वे सारे ही शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ हम तीसरा रूप देशज शब्द, देशज शब्द किसको कहते हैं? भाषा के अंतर्गत देशी शब्द मतलब स्थानीय बोलचाल का शब्द। ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द मतलब स्थानीय शब्द। अब हम आ जाते हैं अंतिम विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ये भी स्पष्ट है कि विदेशी भाषा से लिए गए जितने भी शब्द हैं, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्द विदेशी शब्द कहते हैं। ये विदेशी भाषाएं तुर्की हो गई, अंग्रेजी हो गई, फारसी हो गई, सारी ही भाषाएं आ चुकी है। यहाँ हम कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। तत्सम शब्द इस कॉलम में है और तद्भव शब्द इसमें है। अंगरक्षक, जिसका तद्भव कालांतर में प्रयोग होते होते अंगरखा हो गया है। अगम्य, अगम, आश्चर्य तत्सम शब्द है। अचरज तद्भव। अज्ञान, अजान, अक्षर, आखर या अक्षर, अक्षत, 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 अट्टालिका, अटारी, अज्ञानी, अनजाना, अन्यत्र, अनथ, अनार्य, अनाड़ी, अन्नाद्य, अनाज, आम्रचूर्ण, अमचूर, अंधकार, अंधेरा,
यहाँ ये कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट करता है अंधकार और अंधेरा। अंधकार तत्सम शब्द है और अंधेरा तद्भव शब्द है, इसे हमें विशेष ध्यान में रखना है। अमृत, अमीय, अंगुली, अंगुली, चंद्रबिंदु लगना शुरू हो गया। तद्भव में आखेट, अहेर, अग्रवर्ती, अगाड़ी, अम्लिका, इमली। कुछ शब्द हम और अभ्यास के लिए देख लेते हैं। इसकी विस्तृत PDF यदि आप देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर के टेलीग्राम में अवश्य इसको देख सकते हैं। गोपालक, ग्वाला, गहन, गाहक, गाय, गात, गटिका, गड़ी, गर्मी, गाम, घृणा, चर्म, चाम, चर्मकार, चमार, चक्रवाक, चकवा। इस प्रकार से आप इनका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि तत्सम और तद्भव में अंतर आप स्वयं कर पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।